सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता में केवल सिद्धांत है, कोई स्टोरी नहीं, कोई कथा नहीं है, केवल सिद्धांत है। उदाहरण के बिना कोई भी बात जल्दी समझ में नहीं आती। जब तक एग्जाम्पल नहीं दें, जब तक दृष्टांत ना दें, तब तक सिद्धांत पूरी तरह से समझ में नहीं आता। हाँ, जो अधिक विवेकी, जो सजग लोग हैं, वो तो केवल सिद्धांत को बिना ही दृष्टांत के समझ में उनकी आ जाता, समझ आते हैं। लेकिन जो मूर्छित पड़े, जिनका पूरा ध्यान नहीं, जो केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सिद्धांत अधिक गहराई में उतरता नहीं, क्योंकि मूर्छित पड़े हैं। तो जब हम गीता को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गीता समझ में नहीं आएगी, आएगी तो बहुत कम, बोर से हो जाओगे। गीता तो ऐसा विचित्र इंजेक्शन है, हर व्यक्ति को सूट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, उसकी पावर को झेल नहीं पाता। गीता की महिमा कम नहीं है। भागवत जी में वही समझाया गया जो भगवान ने गीता में समझाया। बस भागवत में अनेक भक्तों का, राजाओं का, सब का दृष्टांत दे दे करके गीता के सिद्धांतों को समझाया गया। तो जब हम दृष्टांत सुन करके सिद्धांत को समझते हैं, फिर अच्छी प्रकार से हृदयंगम हो जाता है, फिर व्यक्ति भूलता नहीं। यदि बिना दृष्टांत के सिद्धांत को समझाएं तो समझ में थोड़ा कठिन आएगा, आएगा तो कम आएगा। और जब कम बात समझ में आती है तो फिर वो हृदय में ज्यादा देर तक टिकती नहीं। और जब हम सिद्धांत को उदाहरण दे करके समझाते हैं, एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, फिर वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो गीता में कोई उदाहरण नहीं, गीता में कोई दृष्टांत नहीं दी गई, वहां केवल सिद्धांतों की चर्चा है। गीता में केवल सूत्र हैं और सूत्र में सार होता है। और भागवत जी में उन सूत्रों का विस्तार हुआ है। तो विस्तार पूर्वक जब हम सार को समझाते हैं तो अच्छी प्रकार से हृदयंगम होता है, फिर वो याद भी रहता है। तो गीता में सिद्धांत हैं, इसलिए गीता को संतों से सुनो। संत गीता के प्रत्येक सूत्रों को, भागवत का, रामायण के, महाभारत के, अन्य पुराणों के, वेदों के उदाहरण दे दे करके गीता के सिद्धांत को समझाएंगे। मैं कहना चाहूंगा केवल सनातन धर्म के अन्य ग्रंथों की ही मैं बात नहीं करता। जितने भी दुनिया में धर्म संप्रदाय हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के पास ऐसा ज्ञान नहीं है जो गीता में ना हो। हर सिद्धांत, आध्यात्म जगत का हो चाहे भौतिक जगत का, हर प्रकार के सूत्र, हर प्रकार के सिद्धांत गीता में बताए। 700 श्लोकों में भगवान ने लोक, परलोक, आलोक की एक बात भी नहीं छोड़ी, लेकिन सूत्रों में बताई, क्योंकि गागर में सागर भरना है। 700 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान डाल देना है, इसलिए वो ज्यादा विस्तार से समझ आए न गए सूत्रों में। और ऐसे विचित्र सूत्र हैं। अब देखिए, हमारे 18 पुराणों में नाम जप की कितनी महिमा, भागवत में, रामायण में नाम जप की कितने विस्तार से महिमा है। और वही नाम जप की महिमा, सब पुराणों का सार, जहां जहां महिमा लिखी नाम जप की, भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द में महिमा गा दी। लेकिन कितना ऊंची महिमा गा दी। क्या कहा? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात जितने भी मेरी प्रीति के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए जितने भी बड़े व्यक्ति शुभ कर्म करता है, उन सब में सबसे आगे कोई शुभ कर्म है। वो क्या है? वह नाम जप। वो मेरा ही स्वरूप है, नाम मैं ही हूं। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, ये नाम, ये जप मेरा ही स्वरूप है। बस इतनी सी महिमा बताई। और ये महिमा कैसे बताई? सारे पुराणों को मिलाकर, सारे ग्रंथों को मिलाकर जितनी भी नाम जप की महिमा है, वो सब का सिर मोर महिमा है यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो एक सूत्र में भगवान ने वो बता दिया जो 18 पुराण मिलकर के बता रहे हैं, वही बात भगवान ने एक सूत्र में बता दी, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। इस प्रकार ये गीता सूत्रात्मक ग्रंथ है। इसलिए गीता को उपनिषद कहा है, क्योंकि उपनिषदों में सूत्र हुआ करते हैं। तो गीता में भी सूत्र है, कोई कथा कहानी नहीं है, कोई किस्से, कोई स्टोरियां नहीं है, कोई राजा महाराजों की उसमें कोई कथाएं नहीं है। गीता में सिद्धांत है जीने के लिए, लोक परलोक
और आलोक, तीनों का कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जो भगवान ने गीता में नहीं परसा। लेकिन गीता में सूत्र हैं और सूत्रों को समझने के लिए तेज दिमाग चाहिए। जो ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, और जब व्यक्ति आलस में होता है उस समय उसकी बुद्धि सजग नहीं रहती, और गीता को, वेदों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन सूत्रों को जानने के लिए बुद्धि का तीक्ष्ण होना आवश्यक है। वहां नींद और आलस आएगा तो समझ नहीं पाएंगे।